21 सितंबर को बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक महिला को बड़ी बेरहमी से 30 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया और कातिल मौके से ऐसे फरार हुआ कि एक हफ्ते तक किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। इस घटना को जिसने भी सुना देखा उसकी रूह तक कांप गई और पूरे इलाके में एक खौफ का मंजर छाया हुआ है। पुलिस ने जांच में कुछ अहम सूत्रों का पता लगा लिया है। आखिर कौन था वो बेरहम हत्यारा जिसने इस खौफनाक घटना को, ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 21 सितंबर को बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से कुछ दिनों से लगातार बदबू आ रही थी। जब बदबू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई तो पड़ोसियों ने मालिक को फ़ोन किया और बताया कि आपके फ्लैट से बहुत ही ख़राब बदबू आ रही है। जब मकान मालिक और उस घर में रह रहे शख्स के परिजन वहां पहुंचे और दरवाज़ा को तोड़ा गया तो अंदर का नज़ारा देख करके सभी की रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में चारों तरफ खून के साथ साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे और कमरे से भयंकर बदबू आ रही थी। कीड़े घूम रहे थे। चेक किया तो फ्रिज के अंदर 100 के 30 टुकड़े पड़े हुए थे। फौरन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस आते ही जब रूम में जाती है, वहाँ का नज़ारा देख करके पुलिस भी सहम गई। 100 के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अब तफ्तीश में जुट गई कि आखिर इस खतरनाक वारदात को अंजाम किसने दिया और यह 100 किसका है। इस घटना से आसपास के इलाके में और पूरे देश में सनसनी फैल गई कि आखिर इतना बेरहमी से इस वारदात को अंजाम किसने दिया। दरअसल मृतक की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई। उम्र 29 साल। महालक्ष्मी की मां और बहन ने जब पुलिस को पूछताछ में बताया, उन्होंने बताया कि साल 2019 तक परिवार नेपाल में रहता था। नेपाल में ही महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से हो जाती है। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलोर पहुंचते हैं और यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी एक बड़े मॉल के अंदर ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वूमेन काम करने लगी। दोनों बेंगलोर में नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजरा और दोनों को एक बेटी भी हुई। 2023 तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। पति हेमंत दास को महालक्ष्मी के एक अफेयर के बारे में पता चला और एक दिन वह पत्नी को उसके प्रेमी अशरफ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था। वह बेंगलोर में एक नाई की दुकान पे काम करता था। महालक्ष्मी और अशरफ अकेले मिलने लगे और दोनों में शारीरिक संबंध भी बनने लगा। इधर इस बात से नाराज हेमंत दास ने महालक्ष्मी से अलग रहने का फैसला किया और इसी बीच हेमंत दास और महालक्ष्मी दोनों अलग हो गए। जो उनकी बेटी होती है वो हेमंत दास के साथ रहने लगती है और महालक्ष्मी लगभग 5 महीने से व्याली कवल इलाके में अकेले रहती थी। पुलिस जब इस कहानी को सुनती है, फौरन सस्पेक्ट के तौर पे उसने पति हेमंत दास को गिरफ्तार कर लिया और जब वो पूछताछ करती है तो एक अलग बात सामने निकल कर के आती है। हेमंत दास ने अशरफ के बारे में बताया कि उसने ही महालक्ष्मी की हत्या की है, क्योंकि उसके नाजायज संबंध थे और वह महालक्ष्मी को ब्लैकमेल भी किया करता था पैसे के लिए। पुलिस तत्काल दबिश डालती है और अशरफ को भी गिरफ्तार कर लेती है। उससे भी पूछताछ शुरू कर देती है। लंबी पूछताछ के पुलिस को कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगे जिससे ये पता चल पाए कि इसकी हत्या इन दोनों में से किसी ने की है।
तफ्तीश को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने महालक्ष्मी के फ़ोन का सीडीआर निकाला तो पता चला कि 2 सितंबर लास्ट कॉल हुई थी महालक्ष्मी के फ़ोन से और उसमें एक अननोन नंबर मिला जिससे महालक्ष्मी की बातचीत होती थी। इस घटनाक्रम में पुलिस ने किसी तीसरे व्यक्ति के होने का भी शक जाहिर किया और जब जांच करी तो पता लगा कि पड़ोसियों ने भी कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर आते और उसको कभी पिकअप करते या उसको ड्रॉप करते देखा था। पुलिस ने उस शख्स का पता लगा लिया है। वह शख्स बेंगलोर से पश्चिम बंगाल की तरफ भागा है। बहुत जल्द वह शख्स का चेहरा पुलिस लोगों के सामने लाएगी और वह सलाखों के पीछे होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है जिससे वह अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।